मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे भौतिक विज्ञान के प्रकाश का गोलीय प्रश्नों पर अपवर्तन से लिया गया टॉपिक गोलीय अवतल प्रश्न पर अपवर्तन का सूत्र। तो यहाँ पर हम गोलीय अवतल प्रश्न पर अपवर्तन का सूत्र लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? चित्र के माध्यम से। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं चित्र के साथ जो मैं बोलती जाऊंगी वो आपकी लैंग्वेज बनती जाएगी और लैंग्वेज को आप अपनी भाषा में आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको डिराइव करेंगे। डिराइव करने के बाद आपका तब कंप्लीट होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। माना ये कोई अवतल पृष्ठ है। अवतल पृष्ठ ये है इसकी अक्ष, यहाँ पर है माध्यम सघन, क्योंकि ये आपका क्या चीज है? कांच। और यहाँ है वायु, इसलिए ये माध्यम है आपका विरल माध्यम। ध्यान से समझेंगे सारे, पहले चित्र को समझेंगे। जब चित्र को आसानी से समझ लेंगे तब उसकी लैंग्वेज आप लिख सकते हैं आसानी से और फिर उसके बाद उसका डिराइव कर सकते हैं, फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर इसका ये जो आपका अवतल पृष्ठ है, इसको मैंने एम डैश बोला है। ये पॉइंट जो है जहां पर ये मुख्य अक्ष को काट रही है वो है आपका ध्रुव P। यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र C है और C से हमने यहां पर डाला ये नॉर्मल। वस्तु आपकी रखी हुई है O, ये जाएगी इस बिंदु M पर। टकराने के पश्चात यहाँ पर क्या हो रहा है? अपवर्तन की घटना हो रही है। तो जब कोई भी किरण, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। तो ये वाली जो किरण है हमारी आपतित किरण, ये अपवर्तन के पश्चात थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और अभिलंब की ओर झुक जाएगी तो हमें ऐसा प्रतीत होगी कि मानो वो कहीं पॉइंट, इसको पीछे की ओर बढ़ाने पर ऐसा प्रतीत होगा कि मानो ये पॉइंट कहां से आ रही है? आई से आ रही है। यहां तक की बात क्लियर है? आपतित किरण से अभिलंब तक का जो कोण होता है वो कहलाता है आपका आपतन कोण, यानी कि ये आपका कोण कौन सा बन गया? आई। जबकि ये जो आपने किरण यहाँ पर आकर के अभिलंब की ओर झुकी है, इसको पीछे की ओर बढ़ाया, वहां से आपकी और अभिलंब तक की जो कोण बना है वो आपका कोण बना है R। माना वस्तु अल्फा कोण बना रही है तथा प्रतिबिंब से बनने वाला कोण क्या है? बीटा। और जो वक्रता केंद्र से जो कोण बन रहा है वो मान लिया हमने कितना है? गामा। अब बेसिक होगा, शायद मेरे से चल रहा है। अब यहाँ हम देखेंगे क्या कि वक्रता केंद्र से और ध्रुव तक की दूरी को कैसे डिनोट करते हैं हम? R से। यहाँ हमने ये एक लंब रेखा खींच दी है जिसको मैंने T बोला है। प्रतिबिंब से पृष्ठ के ध्रुव तक की दूरी को बोलते हैं हम स्मॉल v। और वस्तु से पृष्ठ तक की डिस्टेंस को बोलते हैं हम
स्मॉल यू। यहां पर आपकी 3 टर्म है, तीनों टर्म ये आ गई। वक्रता, त्रिज्या आ गई। प्रतिबिंब से लेंस के ध्रुव तक की दूरी को b बोला है, स्मॉल b, और वस्तु से लेंस तक के ध्रुव तक की दूरी को बोला है हमने स्मॉल u। पहला चित्र तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें 2 चित्र और हैं जिसको मैं यहाँ बनाती हूँ। पहले इसको समझ लीजिए, उसको बनाइए, बाद में बनाइएगा। इधर समझिए बेटा पहले। अब यहाँ पर 2 चित्र कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? एक तो चित्र है आपका वस्तु त्रिभुज OM और C, और दूसरा त्रिभुज IMC। ये दोनों ही त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहाँ समझते हैं। ये है O, ये है C और ये है आपका पॉइंट M। यहाँ पर एंगल है आपका अल्फा और ये है आपका एंगल I, और ये है एक आपका बहिष्कोण बना रहा है यहाँ पर, जिसको हमने गामा बोला है। ये हो गया चित्र नंबर 1। ये हो गया चित्र नंबर 2, और तीसरा चित्र मैं यहाँ बना रही हूँ। ये है आपका M, ये पॉइंट है आपका I जहां इमेज रखी हुई है, और ये है आपका वक्रता K। यहाँ पर जो एंगल है आपका वो है बीटा, यहाँ पर एंगल है आपका R, और यहाँ पर जो बहिष्कोण बना रहा है वो है आपका गामा। ये 3 चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चित्र की लैंग्वेज आप लिखेंगे, और लिखने के बाद जब हम इस डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं तो वो करते हैं अपवर्तनांक से। कहाँ से स्टार्ट होगा? अपवर्तनांक से। तो इसके जो आपकी लैंग्वेज है वो खुद लिखेंगे। अब हम अपवर्तनांक से स्टार्ट करते हैं। अपवर्तनांक जो है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर, इससे पहले भी मैंने आपको नोट कराया है, तो वो है आपका sin I अपॉन sin R। sin I अपॉन sin R, ये आपने अपवर्तनांक के फॉर्मूले से इसको नोट किया है। यदि आपने एक बार चित्र को समझ लिया तो चित्र के बाद डेरिवेशन करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है? अच्छा, इसके साथ मैंने अपवर्तनांकों का भी एक फॉर्मूला बताया था। यदि पहले के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है तो उसके लिए लिखते हैं अपवर्तनांक n2 अपॉन n1। ये भी मैंने लिखवाया है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो आपके एंगल हैं sin I और sin R, ये बहुत ही स्मॉल हैं, और स्मॉल होने के कारण sin I को हमने मान लिया है केवल I, और sin R को हमने मान लिया है केवल R। sin I को केवल I माना है और sin R को केवल R माना है। तो इससे इसको मूव करती हूँ। पहले इस चित्र को बना लीजिए, फिर मैं इसको मूव करती हूँ।
सामने देखेंगे, जब मैंने एंगल्स को साइन आई को केवल आई मान लिया और साइन आर को केवल आर मान लिया, तो अब इक्वेशन बाद में लिखना बेटे, इक्वेशन 1 को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई कैसे होगी? इन दोनों की सहायता से। कैसे मूव करो, जरा मूव नहीं हो तो उसके बाद यहां देखेंगे हम इन दोनों साइन आई इज इक्वल आई और साइन आर इज इक्वल आर से ये जो आपकी इक्वेशन है वो बन जाती है आई अपॉन आर इज इक्वल n2 अपॉन n1। यहां तक बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपके लिए, सिर्फ अपवर्तन का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से हमने इसको आगे बढ़ाना स्टार्ट किया है। अब हम देखते हैं दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका n1i इज इक्वल n2r। अब हम लेते हैं चित्र नंबर 2 और 3। चित्र नंबर 2 और 3 से इसको सही करो, कैसे इसमें दिक्कत कैसे आ रही है? देखेंगे यहाँ चित्र नंबर 2, चित्र नंबर 2 को देखते हैं तो आपका यहाँ पर जो गामा है वो लिखेंगे। सबसे पहले कौन से त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं? त्रिभुज OCM की हम बात कर रहे हैं, जिसमें गामा जो है वो बहिष्कोण के रूप में है। और जब त्रिभुज में बहिष्कोण आ जाता है, बाद में लिखिएगा, समझ लीजिए पहले, जब त्रिभुज में बहिष्कोण आ जाता है तब एक प्रॉपर्टी बनती है, वो ये बनती है कि जो दोनों अंतःकोण होते हैं उनका योग बहिष्कोण के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर जो हमारे एंगल हैं वो है अल्फा और प्लस आई बराबर हो गया आपका गामा के इक्वल। अल्फा प्लस आई बराबर हो गया गामा के इक्वल, क्योंकि देखिएगा ऊपर वाला जो एंगल है ये है आपका आई, ये है आपका अल्फा और ये है आपका गामा। ये वाला चित्र यहाँ पर है, इस वाले चित्र से मैंने इसको किया है। तो जो दोनों अंतकोण है, एक तो है आपका अल्फा, दूसरा है आपका आई, वो किसके इक्वल हो गया? गामा के इक्वल हो गया। ऐसे ही तीसरे चित्र से, यहाँ पर मैं ये भी लिख देती हूँ कौन से चित्र से मैंने ये फिगर इसको लिया है। अब चित्र नंबर 3 से ट्रायंगल ICM से, ICM में भी क्या है? गामा जो है वो क्या है? बहिष्कोण है। और जब बहिष्कोण है तो यहाँ पर बनेगा बीटा प्लस आर इज इक्वल गामा। बीटा प्लस आर इज इक्वल गामा। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, आर को आर के जैसा लिखेंगे, गामा को गामा के जैसा लिखेंगे। अदरवाइज आर को गामा के जैसा लिखा तो दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे आप कि कहाँ पर हमारा आर है, कहाँ पर हमारा अपवर्तन कोण है और कहाँ पर हमारा गामा है। तो इसको अभी और चेंज करना है और इसको भी हमें चेंज करना है। इससे आई की वैल्यू जो है वो निकल के कितनी आती है हमारे पास?
आई की वैल्यू यदि मैं निकालूं तो आई के पड़ोस में अल्फा है, अल्फा जो है वो प्लस में है, इधर लाऊंगी तो गामा के माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गामा माइनस अल्फा। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर भी मुझे आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर की वैल्यू जब मैं निकालूंगी तो वहां बीटा है, बीटा लगा हुआ है प्लस में, और जब मैं अदर साइड लेकर के आऊंगी तो वो गामा के माइनस में आएगा, तो आर इज इक्वल आपका बनेगा गामा माइनस बीटा। ये हो गई इक्वेशन नंबर आपकी 3। अब मेरे पास आई की वैल्यू भी आ चुकी है और आर की वैल्यू भी आ चुकी है, दोनों की वैल्यू आ चुकी है। जब दोनों की वैल्यू आ गई है तो उन दोनों वैल्यू को मैं यहाँ इस वाली समीकरण में, ये जो आपकी समीकरण है, इस समीकरण में रखूंगी, ठीक है। तो इस समीकरण में रखने पर इसको मैं इक्वेशन डाल देती हूँ। ये इक्वेशन नंबर 2 है आपकी, ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो इक्वेशन आई तथा आर की वैल्यू, आई तथा आर की का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं आई और आर का मान, तो आपका बनेगा n1, और यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि गामा आई का जो मान है वो आपका डबल में है, तो ये आपका हो जाएगा गामा माइनस अल्फा इज इक्वल, यहाँ पर ये इज इक्वल वाला इज इक्वल यहाँ आ गया, n2 ऐसे ही लगाएंगे हम, और फिर से हम अब r की वैल्यू लगाएंगे, r की वैल्यू लग जाएगी इक्वेशन 4 से, तो इक्वेशन 4 से जो वैल्यू है वो है गामा माइनस बीटा। यहाँ तक की बात हो गई, इनको अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, अभी मल्टीप्लाई नहीं करते, पहले आप इतना उतारो फिर हम बताते हैं क्या करना है। उतार लीजिए पहले जरा, थोड़ा छोटा कर दीजिए, ऊपर से उतारना है। अच्छा अच्छा ठीक। चित्र तो सारा दिखाई दे रहा है, सिर्फ हेडिंग नहीं दिखाई दे रहा है, आप उतार सकते हो इसको। उतार लीजिए, सारे बच्चे उतार सकते हैं। उतार ले बच्चों। यहाँ पर जैसे अभी मैंने साइन आई और साइन आर को आई, केवल आई और आर में परिवर्तित किया, वैसे ही यहाँ पर अल्फा बीटा गामा भी बहुत स्मॉल हैं, बहुत छोटे हैं, तो अल्फा बीटा गामा की जगह हम अल्फा को लिखेंगे tan अल्फा, क्योंकि हमें अल्फा की वैल्यूज भी लगानी है, और बीटा को लिखेंगे tan बीटा और गामा को लिखेंगे tan गामा, और साथ में हम tan अल्फा के सहायता से
अल्फा का मान भी निकालेंगे, बीटा का मान भी निकालेंगे और गामा का भी मान निकालेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं हम अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे हैं। छोटे होने के कारण हम अल्फा को मान लेते हैं 10 अल्फा। 10 अल्फा। अब 10 अल्फा तो हमने मान लिया। अब हमारी फिगर 2 और बन रही है क्योंकि हमें अल्फा बीटा और गामा भी निकालना। आपने 10 अल्फा क्यों लिया, sin अल्फा क्यों नहीं लिया? साइन अल्फा नहीं लिया, इसमें हम 10 अल्फा ही लेंगे क्योंकि हमें 10 अल्फा की वैल्यू निकालनी है और वैल्यूज जो आएंगी हमारी इसके थ्रू आएंगी। यहाँ पर हमने जो मान रखे हैं R और V और U, अगर हम साइन मानेंगे तो हमारे पास ये जो है, ये साइन में क्या आता है LAL/KKA, L और K आता है। हमें वैल्यूज निकालनी है इसलिए हमें इसको क्या करना है 10 अल्फा करके निकालना है। ठीक है, तो 10 अल्फा बराबर, यहाँ पर मैं फिगर और क्रिएट करती हूँ एक बार। वो 3 फिगर ये हो गई। अब यहाँ पर चौथी फिगर आपकी क्रिएट हो रही है। तो ये है आपका ये, और यहाँ है आपका अल्फा, यहाँ है आपका M और यहाँ है आपका T। अब एक चीज और देखेंगे, T जो है वो, ये जो आपका पॉइंट है M और ये T जो पॉइंट है T और P, ये बहुत पास पास है तो हम T को P भी मानेंगे। ठीक है, T जो पॉइंट है वो आपका P पर भी लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल हम यहाँ समझते हैं। यहाँ पर है आपका अल्फा, अल्फा है O और ये है आपका MT, और इसको, इसके पश्चात हम दूसरी वैल्यूज लेंगे। फिलहाल हम इस तरह से कर रहे हैं। ऐसे ही हम यहाँ ले रहे हैं बीटा, दूसरा लेते हैं हम एंगल M, T और I, इसको लेते हैं हम बीटा। जरा मुझे बताएंगे कि, चलिए ओटी की वैल्यू मैं बाद में करती हूँ, अभी पहले ये हमारा हो गया चित्र नंबर 4 और ये हो गया हमारा चित्र नंबर 5। अभी गामा और रह गया है, गामा की और वैल्यू निकालनी है। तो गामा की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, गामा वाला भी एंगल ये ले लेते हैं, M, T और C। ये हो गया हमारा चित्र नंबर 6 और यहाँ हो गया हमारा गामा। ये चित्र जब हो गए तो यहाँ पर हम आराम से अल्फा 10 अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। 10 जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार होता है तो यहाँ पर जो फिगर है अल्फा में कहां से मिलेगा, फिगर नंबर 4 से। फिगर नंबर 4 से, कर समझ लीजिए पहले, जो हमें अल्फा मिलेगा वो मिलेगा फिगर नंबर 4 से, और फिगर नंबर 4 से जब हम 10 अल्फा निकालेंगे तो हमारा ये निकलेगा MT, यानी कि ये हो गया हमारा लंब और आधार हो गया हमारा O। तो हम यहाँ लिखेंगे MT/OT। ठीक, अब मैंने आपको बताया ये जो आपका पॉइंट है T, ये ध्रुव के अत्यंत निकट है। जब ध्रुव के अत्यंत निकट है तो हम इस T को P पर भी मान सकते हैं, तो हम इस OT को OP भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे MT/OP। इतनी बात क्लियर हो गई? अब हम लेते हैं बीटा, क्योंकि अब मैंने एंगल सारे अलग अलग लिए हैं तो अल्फा की तो वैल्यू आ गई आपके पास MT/OP। अब मैं निकालती हूँ बीटा की वैल्यू। तो लिखेंगे बीटा इज इक्वल, इसको भी मैं 10 बीटा मानूंगी और 10 बीटा मानने के बाद में यहाँ पर भी आएगा आपका
L अपॉन A, तो L हो जाएगा MT अपॉन IB, IT, MT अपॉन आधार क्या है यहाँ पर IT, तो यहाँ हम IT लगाएंगे। अब IT जो है, T जो पॉइंट है वो ध्रुव के अत्यंत निकट है, तो इसको भी मैं क्या करूंगी IB बना दूंगी, MT अपॉन IB। नेक्स्ट अब आता है आपका गामा। गामा इज इक्वल tan गामा इज इक्वल MT अपॉन, यहां पर लगेगा आपका CT, यहां पर लगेगा आपका CT, और CT को भी मैं चेंज कर दूंगी तो वो आपका क्या बन जाएगा MT अपॉन CP। अब ये मेरे पास 4 के बाद इक्वेशन नंबर 5 ये आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 6 ये आ चुकी है, और इक्वेशन नंबर 7 ये आ चुकी है। ये जो अल्फा बीटा गामा के मान आए हैं, इन अल्फा बीटा गामा के मान को हमें लगाना है इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो यहां लिखते हैं हम अल्फा बीटा तथा गामा के मान नीचे दी हुई समीकरण में रखने का। तो समीकरण पहले हम उतारेंगे क्या, N1 गामा माइनस अल्फा इज इक्वल N2 गामा माइनस बीटा। इतना उतारिए, फिर इसके बाद बताते हैं। इसका पेज चेंज करना पड़ेगा, जब आपका हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं पेज चेंज करती हूँ। तेजी से उतारिए, उतारिए कीजिएगा, इसको धीरे धीरे मत उतारिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज चेंज कर रही हूँ। ये पूरा हो जाएगा। यहाँ पर आएगा आपका N1, बोलिएगा क्या है, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल N2 गामा माइनस बीटा। बस N1 गामा की वैल्यू थी आपकी Tm अपॉन Cp, हाँ MT कर देते कोई बात नहीं, MT अपॉन Cp माइनस अल्फा की वैल्यू है MT अपॉन OP इज इक्वल, यहां पर आता है आपका N2, गामा की वैल्यू है MT अपॉन Cp माइनस MT अपॉन I। इनको बाहर निकालेंगे, N1 मल्टीप्लाई MT, यहाँ बनेगा 1 अपॉन Cp माइनस 1 अपॉन OP इज इक्वल N2 मल्टीप्लाई MT, यहाँ बनेगा 1 अपॉन Cp माइनस 1 अपॉन IT। MT से MT हट गया, तो मेरे पास आता है, इसके साथ में आपको वैल्यूज भी बता दूं। Cp की जो वैल्यू है, C है आपका वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी जो है वो मैंने ली है R। अब चूंकि अब तक वो क्या कहते हैं चिन्ह परिपाटी में लेफ्ट साइड में है, तो इसलिए माइनस लगा के लिया है।